अगर मैं आपसे कहूं, एक ऐसा इंसान जो 1400 साल पहले जिंदा था, उसने 1400 साल पहले ऐसी बातें बताई जो साइंस ने आज जाके डिस्कवर की। शॉकिंग है ना? मगर ये सच है। इंसान के जिस्म के अंदर छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स, रोशनी के अंदर छुपे हुए कलर्स, ऐसी आवाजें जो इंसान सुन ही नहीं सकता, आसमान की बनावट, स्ट्रक्चर और इंसानी रवैये, बिहेवियर के राज। ना माइक्रोस्कोप था, ना टेक्नोलॉजी, ना साइंस। तो फिर सवाल ये है, क्या वो फ्यूचर प्रेडिक्ट कर रहे थे? या कुछ और था? एंड तक जरूर देखो, क्योंकि आखिरी सच आपका नजरिया बदल देगा। ये कहानी है इमाम अली इब्न अबी तालिब, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कजिन, सबसे पहले जवान जो इस्लाम लाए, शेर ए खुदा, और वो शख्स जिनके बारे में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं इल्म का शहर हूँ और अली उसका दरवाजा है। तिर्मिज़ी 3723। लेकिन यह इल्म कैसा था? आइए धीरे धीरे समझते हैं। तुम्हारे अंदर एक कायनात है, इमाम अली फरमाया, क्या तुम समझते हो कि तुम एक छोटी सी चीज हो जबकि तुम्हारे अंदर पूरी कायनात बसी हुई है? सोचिए, आज साइंस कहती है इंसान के जिस्म में बिलियंस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो बाद में साइंटिस्ट्स ने डिस्कवर किया। Beneath the surface of our skin lies a microscopic frontier, teeming with life, mirroring the galaxies above. लेकिन इमाम अली ने अंदर पूरी कायनात का जिक्र कैसे किया? इत्तेफाक या गहरी समझ? अगर ये आपको हैरान कर रहा है, तो रोशनी के बारे में उनकी बात और भी ज्यादा शॉकिंग है। रोशनी के अंदर छुपी दुनिया। इमाम अली ने इशारा दिया, रोशनी वो दिखाती है जो नजर आता है, लेकिन उसके अंदर और भी चीजें हैं जो तुम नहीं देख सकते। आज फिजिक्स कहती है लाइट के अंदर हिडन स्पेक्ट्रम्स होते हैं, इंफ्रारेड, अल्ट्रावायलेट, जो इंसान देख नहीं सकता। लेकिन 1400 साल पहले यह बात कैसे? 3 तरह की आवाजें। इमाम अली ने आवाज के बारे में कहा, एक आवाज जो तुम सुन सकते हो, एक आवाज जो तुम नहीं सुन सकते। और एक जो तुम्हारी समझ से बाहर है। विक टैंडी नाम के इंजीनियर ने एक्सपेरिमेंट में देखा कि एक लैब में लोगों को गोस्ट जैसी फीलिंग आ रही थी। जब वो बंद किया गया तो वो फीलिंग भी गायब हो गई। आज साइंस कहती है ऑडिबल साउंड, इनऑडिबल, अल्ट्रासाउंड, इंफ्रासाउंड, मगर उस वक्त कोई मशीन नहीं थी। फिर यह क्लासिफिकेशन कैसे? अब सवाल और गहरा हो गया। क्या इमाम अली साइंटिस्ट थे या उनका इल्म कहीं और से आ रहा था? रुकिए, अभी और बाकी है। इंसानी सोच और बिहेवियर। इमाम अली ने फरमाया, इंसान अपनी जुबान के नीचे छुपा होता है। आज साइकोलॉजी कहती है इंसान की बात उसकी पर्सनालिटी, सोच और अंदर के हाल को दिखाती है। एक जुमला और पूरी साइकोलॉजी एक्सप्लेन। यह कैसे मुमकिन है? आसमान और कायनात। कुरान में 7 आसमान का जिक्र है और इमाम अली अक्सर कायनात पर गौर करते थे। आज हम जानते हैं कि एटमॉस्फेयर लेयर्स में होता है, लेकिन सवाल यह है, क्या यह सिर्फ रूहानी बात थी या किसी गहरी हकीकत की तरफ इशारा? जमीन और पहाड़। इमाम अली ने जमीन की स्टेबिलिटी का जिक्र किया। आज जियोलॉजी कहती है पहाड़ जमीन को स्टेबल रखने में मदद करते हैं। And the mountains as pegs, anchoring the earth so it does not shake. फिर से वही सवाल, यह ऑब्जर्वेशन था या इल्म? लोग मुश्किल से मुश्किल सवाल लेकर आते और सवाल पूरा होने से पहले
इमाम अली जवाब दे देते, ना रुकावट, ना सोचने का वक्त। क्या ये नॉर्मल इंटेलिजेंस थी या कुछ और? अब ध्यान से सुनो, क्योंकि सिर्फ मुस्लिम ही नहीं, गैर मुस्लिम थिंकर्स भी उनसे मुतासिर हुए। जॉर्ज जॉर्डैक, एक क्रिश्चियन राइटर जिन्होंने किताब लिखी द वॉइस ऑफ ह्यूमन जस्टिस, और कहा, अली इंसानी इंसाफ की वो आवाज है जो दुनिया ने कभी नहीं देखी। द वॉइस ऑफ ह्यूमन जस्टिस किताब जॉर्ज जॉर्डैक ने लिखी थी। वह लेबनान के क्रिश्चियन लेखक थे और यह किताब हजरत अली की जिंदगी, इंसाफ और अजीम शख्सियत पर आधारित है। इस किताब में आपको हजरत अली के बारे में बहुत सी लाजवाब बातें जानने को मिलेंगी। उनका इल्म, उनकी हिकमत, उनका इंसाफ और उनकी गहरी सोच किस कदर बुलंद थी। अगर आप हजरत अली की शख्सियत को गहराई से समझना चाहते हैं तो द वॉइस ऑफ ह्यूमन जस्टिस ये किताब जरूर पढ़ें। अगर आप इस किताब को खरीदना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। थॉमस कार्लाइल, एक मशहूर फिलोसोफर ने कहा, अली दुनिया के सबसे अजीम और शरीफ इंसानों में से एक थे। सोचिए, जब मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ मजहब से एक ही शख्स की तारीफ करें तो कुछ तो खास होगा। इतनी नॉलेज, इतनी ब्रेवरी। यह रिवायत मशहूर है कि अली इब्न अबी तालिब ने जंगे खैबर में किले का भारी दरवाजा उखाड़कर ढाल के तौर पर इस्तेमाल किया था। इतनी विजडम के बाद भी इमाम अली ने फेस किया धोखा, जंग, तन्हाई, क्यों अक्सर सबसे अजीम लोग सबसे ज्यादा दुख झेलते हैं? अब सब कनेक्ट करो। साइंस जैसी बातें, इंसानी नेचर की गहरी समझ, दुनिया भर की तारीफ, तो ये सब कहां से आया? सच यह है, इमाम अली साइंटिस्ट नहीं थे, वो तालिब इल्म थे, और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं इल्म का शहर हूं और अली उसका दरवाजा है। अली इब्न अबी तालिब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाचा अबू तालिब के बेटे थे। जब मक्का में अकाल पड़ा तो मोहम्मद हजरत अली को अपने घर ले आए ताकि उनके चाचा अबू तालिब का बोझ हल्का हो सके। इस तरह हजरत अली बचपन से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहे और उनकी तरबियत, अखलाक और तालीम सीधे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हुई। उनका इल्म एक्सपेरिमेंट से नहीं, डिवाइन गाइडेंस से था। अब खुद से पूछो, क्या हम उनकी बातों को समझ रहे हैं या सिर्फ सुनकर इग्नोर कर देते हैं? अगर यह वीडियो आपको सोचने पर मजबूर करे, इसे शेयर करो, क्योंकि किसी और को भी यह सच सुनना जरूरी है। और याद रखो, कुछ लोग साइंस के आने का इंतजार करते हैं और कुछ हक को पहले ही समझ लेते हैं। A child born holding blood. This boy will be a great warrior. मैं जंग में हारे हुए दुश्मन के सर काटकर उसका पिरामिड बनता हूं ताकि सबको पता लगे कि चंगेज खान कौन है।